नमस्कार सर, मैं शुभम बोल रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक से। हमने सुना है कि आपका बच्चा पैदा हुआ है, तो उसकी आप एजुकेशन तो करवाएंगे ही। आप पर्सनल लोन क्यों नहीं ले लेते? हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, टाटा मोटर्स की क्या बढ़िया गाड़ी आई है। आपको पास तो ये गाड़ी होनी ही चाहिए। आप एक कार लोन क्यों नहीं ले लेते? हेलो सर, हेलो 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 हेलो। अरे, हमें सुनने में आया आप दिल्ली से गुड़गांव बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। सर, कब तक ट्रैवल करते रहेंगे? परेशान हो जाएंगे, टाइम बचाइए। आप ऐसा कीजिए, गुड़गांव में घर ही ले लीजिए और घर के लिए हम आपको लोन देंगे। हम देंगे आपको हाउस लोन। क्या आप सब भी इस तरह के कॉल से परेशान हैं? अगर आप परेशान हैं तो जाइए और उस कंपनी को बोलिए क्यों हमको परेशान कर रखा है। बट मैं एक बात बता दूं, कंपनी के जो ये एफर्ट्स हैं ये वेस्ट नहीं हो रहे। कंपनी प्रॉफिटेबल होती जा रही है और जिस कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसके आ गए हैं Q3 के रिजल्ट्स। जैसे हमारे आते थे यूनिट टेस्ट, टर्म 1 टर्म 2 फाइनल के रिजल्ट्स, वैसे आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट्स आ गए हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। जैसे आपके पेरेंट्स को आपसे एक्सपेक्टेशंस रहती थी और फिर उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से फिर आप अपना परफॉर्मेंस करते थे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती थी तो आपके पेरेंट्स आपको चॉकलेट देते थे। तो ये शेयर मार्केट है। अगर इस शेयर मार्केट में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो शेयर प्राइस ऊपर भाग जाता है। तो आइए बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स की। क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या रिजल्ट निकल के आए, कैसा परफॉर्म किया बैंक ने, किस तरह से बैंक के जो एनपीएज हैं यानी बैड डेट्स आप इनको कह सकते हैं वो इंप्रूव हो रहे हैं। सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब आपको स्टॉक मार्केट में किस तरह से आईसीआईसीआई बैंक को देखना चाहिए। तो अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक की परफॉर्मेंस की, तो देखो परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया करी है। प्रॉफिट जो इन्होंने कमाया है दैट इज शोन ईयर ऑन ईयर 25% ग्रोथ। तो 25.4%, यानी पिछले साल जो प्रॉफिट्स थे, मान लो पिछले साल 100 प्रॉफिट्स थे तो इस साल जो प्रॉफिट्स है वो 125 हो गए हैं। तो 25.4% ईयर ऑन ईयर इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। प्लस जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है दैट हैज इंक्रीज 23% ईयर ऑन ईयर। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? तो देखो, बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है कुछ लोगों से पैसे लेना और कुछ लोगों को पैसे देना। एक बात बताओ, जिनसे बैंक पैसे लेता है उनको वो जो इंटरेस्ट देता है वो देता है बहुत कम, 2% 3% इंटरेस्ट देता है। फिर जिनको आगे वो लोन देता है ना उनसे लेता है ढेर सारा इंटरेस्ट। ढेर सारा इंटरेस्ट कितना परसेंट इंटरेस्ट लेता है? तो वो उनसे लेता है 7%, 8%, 10%, 12%, 15%, इवन 16-17% भी लेता है। तो सोचो, एक तरफ एक बंदे को वो चार्ज कर रहा है 16-17% और जिस बंदे से पैसा आया उसको दे रहा है 2-3%। तो ये जो गैप है बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो मैंने इंटरेस्ट अर्न किया और जो मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंड किया है, उस इंटरेस्ट के गैप को बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम। सो इसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। और आईसीआईसीआई बैंक ये चीज अब बहुत बढ़िया कर रहा है। 23% इंक्रीज आया नेट इंटरेस्ट इनकम में। प्लस इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं 16% ईयर ऑन ईयर। एक बात बताओ, डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? तो डिपॉजिट का मतलब होता है जो आप और मेरे जैसे लोग बैंक में पैसा रखते हैं उसको डिपॉजिट बोलते हैं। डिपॉजिट्स आर ऑफ 2-3 टाइप्स: करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड जिसके लिए हम वो पैसा बैंक के पास रखते हैं उसको डिपॉजिट बोलते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर बैंक को आगे पैसे देने हैं तो उसके पास पैसे आने भी चाहिए। तो पैसे जब तक आते रहेंगे वो आगे देता रहेगा। तो अगर डिपॉजिट्स में इंक्रीज आया है 16% ईयर ऑन ईयर, वो अच्छी बात है। तो एट द सेम टाइम इसके जो डिपॉजिट्स हैं, आप मुझे एक बात बताओ, दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं। जो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं उस पे जो मेरे को इंटरेस्ट होता है कुछ भी नहीं देना पड़ता। पर जो सेविंग अकाउंट्स के डिपॉजिट्स होते हैं उस पे मुझे 3 से 4% का लगभग इंटरेस्ट देना पड़ता है। कौन सा बेटर हुआ? करंट अकाउंट डिपॉजिट बेटर हुआ, सेविंग अकाउंट? पैसा दोनों में आ रहा है मेरे पास, सो बेटर हुआ करंट अकाउंट डिपॉजिट। तो अगर आपको देखना है कि एक जो बैंक है उसके करंट अकाउंट डिपॉजिट इन कंपैरिजन टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट क्या है, तो उसको आप देखते हो थ्रू अ मेजर कॉल्ड कासा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कासा। तो उसको हम बोलते हैं CASA, कासा, यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट रेशियो। वो इस बैंक ने बहुत ही धुआंधार रेशियो अचीव कर लिया जिसको हम बोलते हैं 45%। जी हाँ, अभी तक इस एरिया में एक बैंक है जो पूरे इंडिया को लीड कर रहा है जिसको हम प्यार से बोलते हैं HDFC बैंक। बट अब आईसीआईसीआई बैंक ने भी ये दिखा दिया कि हम भी कासा बढ़िया कर सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का कासा कितना हो गया है? 45%। बिल्कुल सही सुना आपने। तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है अब वो 45% पे आ गया है, विच इज वेरी गुड फॉर द बैंक। यानी 45% ऐसे डिपॉजिट्स हैं जिसपे बैंक पैसे कमाता है। आपको एक बात पता है, करंट अकाउंट के लिए तो बैंक चार्जेस और करता है, इंटरेस्ट तो देता ही नहीं है, डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं और चार्जेस और लेता है उस अकाउंट को मैनेज करने के लिए। तो करंट अकाउंट तो बहुत ही बढ़िया चीज है। अगली चीज,
बैंक के केस में एक और चीज जो मेजर होता है वो होते हैं बैंक के बैड डेट्स। तो जो बैंक के बैड डेट्स होते हैं उनको प्यार से बोलते हैं एनपीए। यानी अगर आज किसी ने बैंक से लोन लिया है, वो लोन की ड्यू डेट आ गई है, ड्यू डेट पे उसको इंटरेस्ट पे करना है लोन का, वो इंटरेस्ट उसने पे नहीं किया, तो ड्यू डेट से 90 डेज के अंदर अंदर तक अगर कोई बंदा अपना जो अमाउंट ड्यू है वो पे नहीं करता, तो वो अमाउंट क्लासिफाई हो जाती है एज एनपीए। एंड एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग यानी ये परफॉर्म नहीं कर रहा, इससे जो पैसे आने थे वो नहीं आ रहे, यानी वो बैंक के लिए बैड डेट हो गया है। एक बात बताओ, बैड डेट जितनी ज्यादा उतनी अच्छी या जितनी कम उतनी अच्छी? ऑफ कोर्स जितनी कम उतनी अच्छी। जितने कम बैड डेट्स हो उतना बैंक के लिए अच्छा होता है। तो जो बैंक का नेट एनपीए है वो भी डिक्लाइन हो गया 2.85%। एंड मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि दिस इज लोएस्ट सिंस मार्च 2014। बिल्कुल सही सुना आपने, पिछले 7 सालों में लोएस्ट एनपीए का ये रेशियो उन्होंने टच किया, जो कि मुझे लगता है बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी कि बैंक कैसे अपनी जो लोन बुक है, मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल जिनको बैंक लैंड कर रहा है, वो कितनी अच्छी करता जा रहा है, तो उससे भी आपको एक अच्छी इंसाइट मिलेगी। तो बने रहिए ना वीडियो के साथ। यस, एंड अगली चीज जो मैं आपको एक और बतानी थी मुझे, प्रोविजन कवरेज रेशियो। अब ये प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अकाउंट्स में होता है एक टर्म जिसको हम प्यार से बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी मैंने उसको अपने पीएनएल में डेबिट कर दिया। पीएनएल में डेबिट कर दिया मतलब खर्चा बुक कर दिया है। तो अगर मैंने किसी को लोन दिया है, मुझे पता है कि वो लोन एनपीए क्लासिफाई हो गया एज पर द बैंक की टर्मिनोलॉजी, मैंने उसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया है। अब उसका मुझे प्रोविजन अपनी बुक्स में बनाना पड़ेगा। प्रोविजन बना के मैं क्या करता हूं? प्रोविजन बना के मैं अपने प्रॉफिट्स का एक पोर्शन अलग कर देता हूं, ये सोच के कि ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा नुकसान हो गया है। तो एक बात बताओ, एक बैंक है जो प्रोविजन बना रहा है और एक बैंक है जो प्रोविजन नहीं बना रहा। अच्छा वाला बैंक कौन सा होगा? जो प्रोविजन बनाएगा, जो फ्यूचर की सोचेगा कि हाँ यार, कल को अगर मैंने जिस बंदे को लोन दिया था वो वापस नहीं आया, तो ये प्रोविजंस मेरे पास बने होने चाहिए। तो अगर बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो ज्यादा होगा जितना, उतना अच्छा होगा। तो आज मैं अगर इसकी बात करूं तो 80% इन्होंने टच कर दिया, विच इज वेरी गुड एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। यानी बैंक को जो लगता है अगर 100 एनपीए होने वाले हैं तो 100 में से 80% का इसने प्रोविजन ऑलरेडी बना दिया है, उसको ऑलरेडी बुक फॉर कर दिया है। यानी बैंक ने उसके लिए फंड्स ऑलरेडी साइड में कर दिए हैं, उसके बाद भी मस्त धुआंधार बढ़िया प्रॉफिट्स रिपोर्ट करता जा रहा है। ठीक है जी। अब आती है बात क्रेडिट ग्रोथ की। क्रेडिट ग्रोथ मतलब बैंक कितने लोगों को आगे लोन दे पा रहा है। तो अगर मैं बात करूं रिटेल पोर्टफोलियो, रिटेल मतलब आपके और मेरे जैसे लोग जो क्या क्या किस अलग अलग तरह के लोन लेते हैं। कैसे कैसे लोन? पर्सनल लोन मतलब हमारे पर्सनल खर्चों के लिए। दूसरा कौन से लोन हो सकते हैं? हाउसिंग लोन। अगर आप बड़ा सा घर खरीदने जाओ तो उसके लिए आप हाउसिंग लोन ले सकते हो। आप ले सकते हो मॉर्गेज लोन्स। मॉर्गेज लोन्स यानी अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो गाड़ी को आप जब भी खरीदते हो लोन लेके, तो गाड़ी के पेपर आपको बैंक के पास जमा कराने पड़ते हैं। जब आप पूरा लोन चुका दोगे बैंक से आप लोन पैसे वापस ले सकते हो। तो ये 2-3 तरह के हम रिटेल पोर्टफोलियो होता है। रिटेल को हमेशा जनरली बेटर सिक्योर्ड माना जाता है एज कम्पेयर टू द कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो। कॉर्पोरेट यानी जो कंपनीज बैंक से लोन लेती है। तो जो रिटेल पोर्टफोलियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो रिटेल पोर्टफोलियो इनका ग्रो करा है मतलब अच्छा हुआ है। 19% ईयर ऑन ईयर इनका रिटेल पोर्टफोलियो ग्रो करा है एंड 5% सीक्वेंशियली। 5% सीक्वेंशियली यानी हम बात कर रहे हैं Q3 की, यानी दिसंबर क्वार्टर की। तो सितंबर टू दिसंबर में 5% इंक्रीज आया है। अगर अब इनकी बात की जाए टोटल लोन पोर्टफोलियो की, यानी टोटल लोन पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है, मैंने आपको कहा ना रिटेल अच्छा होता है, राइट? तो जितना ज्यादा रिटेल होगा उतना अच्छा होगा। तो 61.3% ऑफ द टोटल लोन पोर्टफोलियो इनका रिटेल पोर्टफोलियो है। एंड लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, एक बात की तो हमने बात ही नहीं करी। आपको पता है, अगर आप घर में क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो जाने अनजाने आप हर बार बैंक से लोन लिए जा रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने तो आज अमेजोन पे खर्चा करके अपना फेवरेट जो चीज आपको चाहिए थी वो ले ली, बट अल्टीमेटली 1 महीने बाद आपको बैंक को रीपे करना है। तो जाने अनजाने आपने बैंक से लोन ले लिया। तो वो जो रिटेल का पोर्शन है ना, उसमें ही क्रेडिट कार्ड वाली चीज भी आती है। और आईसीआईसीआई बैंक ने एक बात बोली है कि जो उनके क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स हैं वो 27% बढ़े सीक्वेंशियली। और इसमें कोई दो राहें नहीं है। Q3 में आया था नवंबर में आई थी दिवाली पे तो होते हैं क्रेडिट कार्ड से खर्चे। तो जितने ज्यादा आपके क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा तो फिर ये होना ही था। तो Q3 में Q2 के कंपैरिजन में क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स बढ़ने ही थे। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात हुई नहीं। ठीक है,
अब बात करते हैं डिपॉजिट्स के ग्रोथ की। डिपॉजिट्स के ग्रोथ मतलब मेरे पास कितना पैसा आया, तो डिपॉजिट 16% बढ़े ईयर ऑन ईयर, 4% सिक्वेंशली, यानी एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की बात की जाए, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा नंबर है, 34% ईयर ऑन ईयर करंट अकाउंट्स आईसीआईसीआई बैंक के साथ खुले हैं। करंट अकाउंट्स का क्या फायदा होता है मैं आपको पहले ही बता चुका, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। करंट अकाउंट्स का मतलब होता है वो अकाउंट्स जो बिजनेस वाले लोग मेरे साथ खोलते हैं, जिसके लिए मैं उनको चार्ज करता हूं, मुझे उनसे फीस मिलती है, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं उनसे पैसे तो ले लेता हूं, मुझे उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। ये होता है फायदा करंट अकाउंट्स का। एंड अगर बात करूं सेविंग डिपॉजिट की, सेविंग डिपॉजिट का भी फायदा ही है, बिकॉज मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाता है जो मैं आगे जाके लैंड कर सकता हूं। तो 25% ईयर ऑन ईयर सेविंग डिपॉजिट्स भी बढ़े, अगेन अ गुड थिंग फॉर द बैंक। ठीक है, अब बात करते हैं एसेट के क्वालिटी की। देखो एसेट की क्वालिटी का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है। बैंक ने बोला मैंने ड्यूरिंग द ईयर बहुत बढ़िया लैंडिंग करी, मैंने बहुत सारे कंपनीज को, बहुत सारे रिटेल लोगों को लोन दिए, पर अब एक बात बताओ, दिक्कत कहाँ आएगी, लोन देने में या लोन रिकवर करने में? यू गॉट इट राइट, लोन रिकवर करने में दिक्कत आएगी, बिकॉज सामने वाला बंदा जितना अच्छा होगा उतना मैं आसानी से लोन रिकवर कर पाऊंगा, और जितना वो बदमाश आदमी होगा या बदमाश पर्सन होगा उससे मैं लोन रिकवर नहीं कर पाऊंगा। तो एसेट क्वालिटी का मतलब है मैंने कितने अच्छे लोगों को लोन दिया है। तो अगर मैं बात करूं ग्रॉस एनपीएस की, ग्रॉस एनपीएस यानी मेरे जो बैड डेट्स हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे बैड डेट्स हो गए हैं, अभी पक्का नहीं है कि मेरे को लग रहा है कि मतलब पक्का नहीं है कि बैड डेट्स हो गए हैं, आई जस्ट फील, मुझे फील आ रही है कि हाँ यार ये बैड डेट हो ही जाएंगे, मुझे इनसे पैसा नहीं मिल पाएगा। तो अगर ग्रॉस एनपीएस की बात करूं, वो बढ़ गए हैं, ये दिक्कत की बात है। 6.3% ईयर ऑन ईयर मेरे ग्रॉस एनपीएस बढ़ गए हैं। बट आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, अभी जो टाइम्स चल रहे हैं दीज आर अनप्रेसिडेंट, कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए हैं, कई लोग पैसे नहीं पे कर पा रहे, दैट्स वाई उन ग्रॉस एनपीएस का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मैं बात करूं नेट एनपीए, नेट एनपीए का मतलब क्या है? नेट एनपीए मतलब ये लोग वो हैं जिनसे मुझे पक्का है कोई पैसा आने वाला ही नहीं है, वो रिड्यूस हो गया, वो रिड्यूस हो गया, तो ये राहत की सांस है। वो 10% सिक्वेंशियली रिड्यूस हुए, यानी एज कंपेयर टू द सितंबर क्वार्टर, इन दिस क्वार्टर 10% मेरे नेट एनपीएस रिड्यूस हुए, यानी मुझे पक्का है कि इनकी मतलब वो एनपीएस जिनका मुझे पक्का है कि इनसे पैसे आने ही नहीं वाले, यानी ये प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन तो होता है कि मुझे लग रहा है नहीं आने वाले, नेट एनपीए मतलब मुझे पूरा पूरा पक्का इनसे पैसे नहीं आने वाले, वो चीज़ें कम हो गई है, तो कहीं ना कहीं पैसे आने की आशंका बढ़ती जा रही है। लास्ट चीज़ की बात करते हैं, नेट एनपीए रेशियो, जो मैंने आपको बोला 0.85% है, विच इज़ वेरी गुड एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जनरली 1% से कम होना चाहिए, और नेट एनपीए रेशियो इनका लोएस्ट है इन द लास्ट 7 ईयर्स, विच इज़ अ गुड थिंग कि कंपनी अपनी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट अच्छी कर रही है, क्वालिटी ऑफ एसेट्स को बढ़ा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मज़ेदार बात, इनकी नॉन रिटेल बुक की बात करते हैं। नॉन रिटेल बुक यानी किस तरह की कंपनीज को इन्होंने पैसा दे रखा है। रिटेल को दे रखा है वो तो अच्छा है, हमने देखा 61% रिटेल के हाथों में, यानी वो पैसा आने के, वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नॉन रिटेल बुक की बात करें तो देखो सिंपल सी बात है, कंपनीज जो होती है ना, इनकी कैटेगरी होती है ए बी, जैसे हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अब ऐसा तो होता नहीं कि जो ए पॉजिटिव हो बी पॉजिटिव से अच्छा होगा, अब मेरा बी पॉजिटिव इसका मतलब थोड़ी ब्लड खराब है, सबके ब्लड अच्छे ही होते हैं, सब बढ़िया होते हैं, ए हो चाहे ओ या बी हो। पर यहाँ पे क्या होता है ना, जो ए होता है, ए प्लस होता है, ए होता है, इनको बी वालों से अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ए वाले जो हैं आप देखोगे तो ये बढ़ते जा रहे हैं, पहले 46% थे 31 मार्च 2018 को, ये बढ़ के हो गया 57.7%, फिर ये बढ़ के हो गया 64%, फिर 69%, एंड नाउ एज ऑन दिसंबर 31 2021 ये बढ़ा के 71% हो गया है। तो अगर आप देखोगे पिछले लगभग 3-4 सालों में इन्होंने 46% से 71% की जंप लगाई है इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लोन्स दैट दे आर एडवांसिंग टू द कॉर्पोरेट्स। एंड यही अगर आप देखोगे खराब वाले जो लोन्स है, खराब वाले लोन्स कौन से हो गए, बीबी प्लस, बीबी, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स, अनरेटेड, इनकी जो ये परसेंटेजेस हैं ये काफ़ी कम होती जा रही हैं, विच इज़ अ गुड साइन कि कंपनी जो है उसको अपने पैसे की कदर है, जो सही लोग हैं, जो सही कॉर्पोरेट्स हैं उनको पैसा दे रही है, और जो बेकार कॉर्पोरेट है जिनकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है उनसे पैसा वापस रिकवर करती जा रही है, या उनकी जो प्रोपोर्शन है, उनकी जो परसेंटेज है रिड्यूस करती जा रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस सर, वी गॉट द पॉइंट। क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं जो खराब कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको क्यों दिए जाते हैं लोन? तो मैं उसका आंसर भी दे देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, ये चीज़ तो आपने कितनी बार सुनी है, ये चीज़ मैंने कितनी बार बोली है। तो अगर किसी कॉर्पोरेट की रेटिंग बहुत कम है तो अगर उसको लोन चाहिए ना, तो मैं जो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा एज कंपेयर टू द ए रेटेड कॉर्पोरेट,
मैं उस कॉर्पोरेट को इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज करूँगा। यानी जिस कॉर्पोरेट के केसेस में रेटिंग बहुत कम है, यानी उसकी जो मार्केट में वैल्यू है, उस कॉर्पोरेट की जो रेटिंग है वो बहुत कम है, उस केस में मैं इंटरेस्ट रेट हायर चार्ज करूँगा टू कंपेंसेट फॉर दैट रेटिंग पार्ट। तो जनरली बैंक इसलिए उनको लोन देता है क्योंकि उनकी रेटिंग कम होती है, तो वो उनसे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। तो अल्टीमेटली जो उसका नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ जाती है, जो कि बैंक के लिए अच्छी बात है। बट अगेन रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है बिकॉज उस कॉर्पोरेट की जिसकी रेटिंग कम है वो डिफॉल्ट भी कर सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यस सर, वी गॉट द पॉइंट। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ सर, एक्सपेक्टेशन क्या थी? मतलब आईसीआईसीआई ने 25% प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ दी, एक्सपेक्टेशन क्या थी? तो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं 17 से 22% की थी, या 17 to 22% की एक्सपेक्टेशन थी, बट उसने 25% का रिजल्ट दिया, विच इज गुड। नाउ अब हमको क्या देखना है, क्या शेयर प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा? ये तो शेयर मार्केट बताएगी। तो जरूर शेयर मार्केट में देखिएगा कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बाद उसकी स्टॉक की क्या प्राइस मूवमेंट रहती है, बिकॉज इट विल बी अ गुड लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का कंपैरिजन करूं और आपको दिखाऊं कि दोनों में से आज की डेट में कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो जहां पे हमने किसी कंपनी के रिजल्ट की बात करी, उसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करी, ये भी अच्छी लगी हो तो मुझे बताना, सो दैट आई गेट टू नो कि आपको किस तरह की वीडियोस और सुननी है। बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहिए बिकॉज हमारा एक ही गोल है, इन्वेस्ट कर बेफिक्र। दिस इज योर होस्ट शुभम केसवानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।